Praise the Lord, जय मसीह की। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल आई एन आर आई ऑन द वे। तो सबसे पहले आज कितना बड़ा दिन है, आज क्रिसमस है। तो मेरी तरफ से सबको मैरी क्रिसमस। आई प्रे कि प्रभु आपकी ज़िंदगियों में एंटर करे और आपकी ज़िंदगियां खुशियों से भर जाएं। हर एक तरह की नेगेटिविटी, हर एक तरह की जो सुसाइडल थॉट्स हैं, हर एक तरह की सैडनेस है, वो आपकी लाइफ से दूर चली जाए और आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी भर जाए, हैप्पीनेस भर जाए। आप अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी जिएं और प्रभु को अपने आप को सरेंडर कर दें, क्योंकि वो एक अच्छा चरवाहा है। वो अपनी भेड़ों का बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। उसको पता है कि उसको अपनी भेड़ों को कहाँ चराना है और किस राह पे उन्हें नहीं जाने देना। मुझे नहीं पता कि आप इस वीडियो को कब देख रहे हैं, लेकिन इस वचन के बाद आपकी ज़िंदगियां बदलने वाली हैं। मेरा ये विश्वास है कि प्रभु आपके जीवन में काम करने जा रहा है। इन वर्ड्स को रिसीव कीजिए, कहिए आमेन। तो आज हम बात करेंगे यीशु मसीह के जन्म के बारे में। बाइबल सबने पढ़ी है, ये कहानी सबको पता है कि यीशु मसीह यहूदा के बैतलहम में जन्मे थे। माँ मरियम जो कि कुंवारी थी, उनके थ्रू यीशु मसीह इस दुनिया में आए हमारे पापों को ढोने के लिए। और एक अच्छा महायाजक, एक अच्छा राजा, एक अच्छा चरवाहा, एक शुद्ध जीवन और एक प्योर साउल बन के उन्होंने एक अच्छी एग्ज़ाम्पल सेट की है, ताकि जब भी हम कोई गलत काम करने लगें तो हम उसकी तरफ देखें, उसकी जीवन की तरफ देखें कि वो कितना प्योर था। हम पढ़ते हैं कि बाइबल में लिखा है कि वचन शुरू से ही परमेश्वर के साथ था, क्योंकि अगर वचन ना होता तो परमेश्वर मुंह से क्या बोलता कि वो बन जाता। उसने मुंह से बोला रोशनी हो जाए, तो रोशनी हो गई। उसने कहा कि अंधेरा जो है वो रोशनी से अलग हो जाए, तो वो हो गया। उसने कहा कि नदियाँ बन जाएं, नदियाँ बन गई। उसने जैसे जैसे बोला वैसे वैसे बनता गया, क्योंकि जो वचन है वो बहुत ही पावरफुल है। परमेश्वर भी वचन के बिना अधूरा था, क्योंकि यहोवा ने खुद कहा है कि वो अपने से ज़्यादा महत्व वचन को देता है। इसीलिए वो खुदा का बेटा कहलाता है। वही वचन 2000 साल पहले देहधारी होकर हमारे साथ यहाँ हमारे जैसे शरीर में रहने आया, ताकि वो हमारे लिए मारा जाए, गाड़ा जाए और तीसरे दिन जी उठे, सिर्फ हमें बचाने के लिए, हमें अनंत जीवन देने के लिए। उसने बहुत कुछ सहा, उस पर थूका गया, उसको कांटों का ताज पहनाया गया, उसके कपड़े बांट लिए गए, उसको थप्पड़ मारे गए, उसको कोड़े लगाए गए, उसको क्रूस उठानी पड़ी हमारे लिए, फिर उसको क्रूस पे चढ़ा दिया गया, उसका मजाक उड़ाया गया, उसके कीलें लगाई गई। बहुत पेन सहा उसने हमारे लिए। तो इन
सब चीज़ों को बताने का मकसद ये है मैं आपको बता सकूं कि ये सब पहले से ही लिखा हुआ था। जैसे हम पढ़ते हैं मत्ती 2 अध्याय 11 आयत में कि उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसके माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। हालेलुया। तो यहाँ पे बात हो रही है उन ज्योतिषियों की जिन्होंने पूर्व में तारा देखा था। ईस्ट में उनको एक तारा नजर आया था जिसको ढूंढते ढूंढते वो बैतलहम में पहुंच जाते हैं और फिर वो जहाँ जहाँ तारा उनको लेकर जाता है वो उसके पीछे पीछे चल देते हैं। जहाँ पे यीशु और मरियम थे और जोसेफ भी उनके साथ थे, वहाँ पे वो तारा रुक जाता है और ज्योतिषी समझ जाते हैं कि यही वो मसीहा है, यही वो परमेश्वर का पुत्र है। तो वो उसके सामने मुंह के बल गिर जाते हैं और अपना अपना थैला खोलकर वो क्या क्या उसे गिफ्ट करते हैं। एक सोना, दूसरा लोबान और तीसरा गंधरस। अब इन तीनों चीज़ों का बहुत गहरा मतलब है। हम किसी को गिफ्ट क्यों देते हैं? हम गिफ्ट इसीलिए देते हैं कि हम उसको खुश करना चाहते हैं। लेकिन ज्योतिषी तो जानते थे कि वो कहाँ से आया है। वो अपने स्वर्गीय स्थान जहाँ पे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, वहाँ पे हर चीज़ यहाँ से बढ़कर है। उसके पास सोने, हीरे जवाहरात, इन सब चीज़ों की कमी होगी क्या? नहीं। वो इतना बड़ा सिंहासन छोड़ के आया है, उसको किसी चीज़ की कमी नहीं है। वो ये चीज़ जानते थे। बल्कि यहाँ पे ये तीनों चीज़ों का बहुत गहरा मतलब है। जैसे कि सोना ये दर्शाता है कि वो जहाँ से आया है वो बहुत बड़ा स्थान है और वो एक राजा है, मतलब वो एक राजकीय पद को दर्शाता है। लेकिन उसका राज्य यहाँ का नहीं था। उसका राज्य आत्मिक है। जैसे कि हमें भी यीशु मसीह यही सिखाते हैं कि तुम अपने अपराधियों के अपराधों को क्षमा करो। अगर कोई भी तुम्हारे विरुद्ध पाप करता है या अपराध करता है, तुम उसको क्षमा करो, तभी तुम्हारे पापों को भी क्षमा किया जाएगा। क्योंकि हमारा राज्य यहाँ का नहीं है, हमारा राज्य कहीं और का है। हमारी दुश्मनी यहाँ किसी और से नहीं होनी चाहिए। हमारी दुश्मनी होनी चाहिए तो सिर्फ एक ही बंदे से, वो आप जानते हैं, वो ढीठ है। असल में सारी गलती शैतान की ही नहीं होती है, क्योंकि कुछ चीज़ें हम पे भी निर्भर करती हैं। इस बारे में हम कभी और बात करेंगे, क्योंकि इसका भी एक अलग टॉपिक है। इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वचन में बताऊंगी। हम इसके बारे में ज़रूर बात करेंगे। तो हम बात कर रहे थे, अब जैसे हम यूहन्ना 18 की 36 आयत में भी पढ़ते हैं, जहाँ पर पिलातुस और यीशु मसीह के बीच में एक वार्तालाप चल रही होती है, जिसमें पिलातुस यीशु को पूछता है कि तूने क्या किया है जो तेरे ही लोगों ने तुझे मेरे हाथों में सौंपा है। तो यीशु मसीह उत्तर देते हैं कि मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। यदि मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे सेवक लड़ते कि मैं यहूदियों के हाथ सौंपा ना जाता, परंतु मेरा राज्य यहाँ का नहीं है। तो पिलातुस ने उससे कहा कि तो क्या तू राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, तू कहता है कि मैं राजा हूँ। मैंने इसलिए जन्म लिया है और इसलिए संसार में आया हूँ
कि सत्य की गवाही दूँ। जो कोई सत्य का है वह मेरा शब्द सुनता है। हालेलुया। तो इससे हम ये देखते हैं कि यीशु मसीह का राज्य यहाँ का नहीं बल्कि आत्मिक है। उनका राज्य स्वर्गीय है। वो स्वर्ग की बातें करते थे। तो सेकंड गिफ्ट की हम बात करते हैं तो सेकंड गिफ्ट है लुबान। तो लुबान यहाँ पे दर्शाता है याजक को, जैसे कि नए नियम में कहा गया है कि हम याजक हैं। तो पुराने समय में क्या होता था, लोग अपने सारे पापों को एक निष्पाप जानवर के ऊपर लाद देते थे जिसको बलि किया जाता था, लेकिन उसको हर कोई बलि नहीं कर सकता था। वहाँ पे एक स्पेशल याजक ठहराया जाता था जो उन लोगों की बलियों को इकट्ठा करता। सभी लोग उसी याजक को अपनी भेंटें देते थे और फिर उसकी बलि दी जाती थी, जिससे यहोवा परमेश्वर उनके पापों को क्षमा करते थे। इसी तरह यीशु मसीह महायाजक के रूप में आए ताकि वो हमें यहाँ इस धरती पर याजक ठहरा सके। और आज हमें किसी भी याजक की ज़रूरत नहीं है। जब भी हमसे कोई पाप होता है तो कई लोग हैं जो पास्टर्स को बोलते हैं या फिर किसी और को बोलते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना करो, लेकिन इन सब चीज़ों का अधिकार हमें बाइबल देती है। हमें वचन खुद ये कहता है कि तुम अपने लिए प्रार्थना करो, तुम उन चीज़ों के लिए अंगीकार करो जो नहीं है, तुम्हारे लिए वो की जाएंगी। अगर तुम अपने अपराधियों को माफ़ करोगे तो तुम्हारे भी पाप माफ़ किए जाएंगे। यीशु मसीह आज भी नए नियम में ये बताया गया है कि वो एक महायाजक के रूप में हमारे लिए वो प्रार्थना करते रहते हैं। तो सोचो वो कितना प्यार करता है हमसे। तो तीसरा गिफ्ट उन्होंने दिया था गंधरस, जो कि दर्शाता है क्रूस को। गंधरस मीन्स एक कौड़ा घूंट जो यीशु ने पिया हमारे लिए, जो कि पहले से ही निश्चित था कि वो हमारे पापों के लिए उस निष्पाप की बलि दी जाएगी क्रूस पर। वो इतना दर्द सहेगा हमारे लिए, लेकिन वो तीसरे दिन जी उठेगा सिर्फ हमारे लिए। तो सोचो कि यीशु मसीह हमसे कितना प्यार करते हैं और वो कभी नहीं चाहते कि हम पाप करें और हम नरक में जाएं। जैसे कि हम 2 पतरस 3 अध्याय की 9 आयत में पढ़ते हैं कि प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। हालेलुया। सो ये था आज का वचन। ये थी उन तीनों गिफ्ट्स की इम्पोर्टेंस जो हमें मसीहा के बारे में पहले ही बताती थी कि मसीह एक राजा है, सोना, और वो एक महायाजक है, लुबान, और वो क्रूस पर अपनी जान देगा उन लोगों के लिए जिससे वो सबसे ज़्यादा प्यार करता है, गंधरस। तो मैं आशा करती हूँ कि प्रभु ने इस वचन के द्वारा आपकी ज़िंदगी में काम किया है और आप अपनी लाइफ में बढ़ते ही जाएंगे। यीशु मसीह आपके साथ हमेशा हैं। यीशु मसीह का प्यार और उसका फजल हमेशा आपके साथ रहे और आप आगे बढ़ते जाएं और ये क्रिसमस आपके लाइफ में पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस को भर दे
और आप यीशु मसीह के जलाली नाम में आगे बढ़ते जाएं। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए वचन के साथ, एक नए बदलाव के साथ। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।